हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लास में स्वागत है। चलिए कि जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे वो अपवर्तन का जो नियम था, ठीक है, 2 नियम था, ठीक है, उसमें से 2 नियम पढ़े थे। और अगला टॉपिक चलते हैं, वो मेरा अगला टॉपिक है वो पार्श्विक विस्थापन। जैसे कि पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है। पार्श्विक परिवर्तन जब हम आईने के सामने हम अपने बाएं हाथ को खड़े करते हैं तो आईने में क्या दिखता है हमको, दाएं हाथ उठा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक परिवर्तन। पढ़े थे ना। तो यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग पार्श्विक विस्थापन, इसके बारे में हम लोग पहले अच्छे से जानेंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक क्या होते हैं, हिंदी पढ़ने आता है कि नहीं आता, क्या होता है विस्थापन ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटरल LATERAL, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका होता है ना विस्थापन का इंग्लिश डिस्प्लेसमेंट होते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट। लेटरल का मतलब सेम होता है, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड होता है ना जो इंग्लिश पढ़ते ही हमको पूरा कंफर्म आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या देखना है हमको, किसके बारे में, पार्श्विक विस्थापन के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में जैसे पढ़े थे पार्श्विक परिवर्तन, हम लोग जानते हैं ना वो क्या होते हैं पार्श्विक परिवर्तन। उसी टाइप्स को हम वो देखते हैं। जैसे वो जो हम लिए थे वहाँ पे आईना लिए थे ना, वहाँ पे आईना लिए थे ना, लेकिन इसमें जो अपवर्तन में हमको 2 पार्ट लेना पड़ता है। जैसे अपवर्तन के लिए जैसे एक ग्लास लिए, एक ग्लास में आधा ग्लास में क्या है, वाटर है, और आधा में जो खाली रहता है उसको हम मान लेते हैं कि वायु है, मानते हैं ना। जब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हम विस्थापन को समझने के लिए, पार्श्विक विस्थापन को समझने के लिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, कांच का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे फिगर बना रहे हैं वैसे वैसे हम जानेंगे भी और लिखेंगे भी, ठीक है। पहले यहाँ पे समझो, ठीक है, ये यहाँ पर देखना है, समझना है, क्योंकि इसके बारे में हर एक जगह लिखा होगा लेकिन इतना अच्छे से नहीं समझा होगा। जैसे एक टुकड़ा हम ले लिए कांच का, मान ले क्या ये कांच का एक टुकड़ा है, कांच का क्या है, ये कांच का ये टुकड़ा है। जैसे कांच का एक टुकड़ा ले लिए, ठीक है। कांच का जब टुकड़ा ले लिए तो ये तो कांच हो गया ना, ये कांच हो गया ना, ये जो हो गया ये क्या हो गया मेरा, कांच का स्लैब बोल सकते हैं इसको। कांच का क्या हो गया, स्लैब हो गया। जब ये कांच हो गया तो ऊपर क्या होगा, वायु, खाली वायु होगा ना, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ हर जगह क्या फैला हुआ है, वायु है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वायु होगा ना, वायु या वो हवा वही होता है ना। जैसे कांच का एक टुकड़ा लिए, ये टुकड़ा जो है वो कौन से साइज का लिए, एक आयताकार साइज का ले लिए, जैसे देख रहा है हमको, मतलब आयत के साइज का है ना। जैसे ये जब आयत का साइज का है तो इसको मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। कांच का एक टुकड़ा लेंगे, ठीक है। जब हम इसमें क्या करेंगे, कांच से वायु, जैसे हम वो उसमें 2 कंडीशन, अपवर्तन जब भी हम पढ़ाएंगे तो 2 कंडीशन लेंगे। जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया था क्या, एक बीकर था, ठीक है। जैसे एक ग्लास था, इसमें क्या दिए थे, पहला आधा दिए थे वाटर मतलब जल, ठीक है, पानी। ये में जो भरा हुआ एयर भरा हुआ, ठीक है, हवा, वायु। इसमें क्या हुआ,
एक अपारदर्शी इसमें कितना कंडीशन बना, दो कंडीशन बना ना। लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब हम इसमें चाल के अनुमान से हम पता लगाते हैं किसका चाल ज़्यादा है, किसका चाल ज़्यादा है, वायु का जिसका चाल ज़्यादा है वो कौन सा माध्यम कहलाता है, विरल माध्यम। विरल, ये माध्यम को कौन सा माध्यम बोलेंगे, तो इसको बोल सकते हैं कौन 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 माध्यम से कौन माध्यम, विरल से सघन बोल सकते हैं ना। जब हम इसी टैप्स को क्या करते हैं, यहाँ पे वायु, यहाँ पे कांच रख दे, आधा में कांच रख दे, क्या करें, कांच रख दे। जो वो कंडीशन है वो कंडीशन हम कहाँ पे फॉलो किए, यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, यहाँ पे क्या वायु है, एयर है, ठीक है, एयर है ना। जब ये क्या करेगी, ये एक क्या करेगी, एक क्या है, एक ए बी रेखा है, जो ए बी सी डी, ये क्या लिया, एताकार का टुकड़ा ले लिए, कांच का टुकड़ा ले लिए। इस पे क्या करेगी, इस पे क्या करेगी, आपतित किरण आएगी, आपतित किरण आएगी, आएगी ना, आएगी। जब ये आपतित किरण आएगी तो इसके लिए ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये अपवर्तक सतह हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। जब ये कांच के टुकड़ा लिए आपतित किरण, ये अपवर्तक सतह, जैसे इसके लिए अपवर्तक सतह, जैसे हम किरण ये मान लिए, ये जो किरण माने ये आपतित किरण है, मतलब आपतित किरण हम मान लिए P और Q, कोई भी आपतित किरण है, मान लिए आपतित किरण मान लिए, ठीक है, P और Q को मान लिए, ठीक है। P और Q आपतित किरण किस पे आ रही है, अपवर्तक सतह आ रही है ना, सतह पे। जो बिंदु पे मिलता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं ना। लेकिन जब ये आपतन बिंदु जब बनता है तो बीच में तो अभिलंब बनता है ना। जब हम अभिलंब बनाएंगे तो अभिलंब क्या करेंगे, हम बीच से बना देंगे सीधा, क्योंकि अभिलंब कैसा, कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। जी मेरा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। मान लो ये मेरा क्या कहलाएगा, अभिलंब। जब हम वहाँ पे दो माध्यम बताए थे, जब मेरा एक कंडीशन था, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जब हम माध्यम, देखो हमको ये से पता चलेगा कौन कौन माध्यम में जाना है और कौन से कंडीशन में मुड़ेगा, ठीक है। जैसे वायु कौन से माध्यम हो गया, विरल हो गया ना, हम लोग जानते हैं ना। लेकिन कांच कौन से माध्यम हो गया, सघन माध्यम। वायु कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। तब हम कौन माध्यम से कौन माध्यम में जा रहे हैं, जब हम विरल से सघन में जाएंगे तो ये अपवर्तित किरण किसकी ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना। ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। ये क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ गई। लेकिन ये बीच में जो आपतित किरण आ रही है ना, आपतित किरण है ये भी तो बीच में आती हुई क्या हो रही है, हमको हो रही है ना। समझना इस कंडीशन को, ठीक है, इस कंडीशन को समझना अच्छे से। ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। ये जब हम लोग जान चुके हैं, जब कौन माध्यम से, जब वायु से कांच में जाएंगे, मतलब विरल से जाएंगे सघन में, तो ये अपवर्तित किरण होगा ना, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, हम लोग जानते हैं ना इतना। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ गई ना, ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण और आगे तक आएगी, और आगे तक आएगी ना, आ सकती है ना। जब ये अपवर्तित किरण ये आ रही है ना, अपवर्तित किरण क्या कर रही है, आ रही है। ये अपवर्तित किरण किस पे आ रही है, अपवर्तक सतह। जैसे ये वायु है, यहाँ पे कांच है, इसके नीचे क्या हो सकते हैं, इसके नीचे वायु हो सकते हैं ना, कुछ नहीं तो वायु तो हो सकते हैं। ऊपर वायु है, जैसे यहाँ पे कांच के टुकड़ा लाएंगे हम यहाँ पे,
छोटा सा जब हम टुकड़ा लेंगे कांच का, ऊपर हो जाएगा वायु, बीच में कांच हो जाएगा, फिर नीचे भी तो वायु है ना। तो यहाँ पे जो नीचे हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। लेकिन वायु कौन से माध्यम है, विरल माध्यम। वायु कौन से माध्यम है, विरल माध्यम। अब हमको कौन माध्यम से कौन माध्यम में जाना है, कांच में आ गए ना। जब कांच से वायु में हमको आना है, मतलब कौन माध्यम से कौन माध्यम में आना है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। तो ये जब आते हैं, क्या आते हैं, आपतित किरण आते हैं, तो या अभिलंब के क्या और होती है, अभिलंब की और मूर्ति है कि अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर होती है ना। जब हम इस किरण को, अपवर्तित किरण को हम मान लेते हैं कि ये सारे को हटा देते हैं, ये सारे हम भूल जाते हैं, इतना हम भूल जाते हैं, ये वाले पर्सन भूल जाते हैं। जब हमको कांच से वायु में आना है, ये पोर्शन भूल गए हम। जब हमको कांच से वायु में आना है, मतलब कौन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है, तो हमको क्या, हमको पता है कि ये जो रेखा है ना, आपतित किरण जो है ना, ये आपतित किरण आएगी, आपतित किरण आएगी, आपतित किरण आएगी। ठीक है, आने के बाद ये क्या होगी, जो अभिलंब से दूर हटेगी वो किरण होती है ना, अपवर्तित किरण होती है ना। जैसे ये किरण आ रही है, जैसे ये किरण मान लेते हैं आपतित किरण, ये किरण आ रही है ना, ये किरण आ रही है ना। आपतित किरण किस पे आ रही है, अपवर्तक सतह किसके, ये इसके लिए कौन सा सतह है, सी और डी ना। ये अपवर्तक सतह इसके लिए ये है ना। जब इसके लिए अपवर्तक सतह क्या है, सी और डी, ये किस बिंदु पे मिलता है, ठीक है। तो जैसे ये बिंदु पे मिला, ये आपतन बिंदु कहलाएगा ना। जब ये आपतन बिंदु कहलाएगा तो इसके बीच में जो लंब डाल सकते हैं, इसके बीच में लंब डाल सकते हैं। जब ये आपतित किरण है, ठीक है, ये लंब है, ठीक है, लंब है ना, ये क्या करेगी, अभिलंब से क्या होगी, क्यों दूर होगी, क्योंकि कौन माध्यम से कौन माध्यम में जा रहे हैं, सघन से विरल माध्यम में, इसीलिए क्या होगी, अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से क्या कही, दूर गई ना। जब ये किरण, जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण होते हैं, वो कौन से कोण होते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को कैसे कौन सा है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अपवर्तन कोण को। चलो, जैसे इसके लिए बोलो, इसके लिए जब हम क्या वायु से कांच में गए, तब इसके लिए ये कंडीशन, जब कांच से वायु में जाएंगे तो ये ना। जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतन कोण ना। जैसे आपतन कोण को वहां पे आई लिखे, तो यहाँ पे आई डैश लिख सकते हैं, लिखे, आई डैश लिख सकते हैं। जब हम आपतित किरण क्या करेगी, जो कौन माध्यम से, मतलब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं, तो हमको पता है कि अभिलंब से दूर हट जाते हैं। तो ये जो दूर हटेंगे, ये कौन सी किरण होगी, ये पूरा हो गया ना। ये पूरा कौन से कोण हो गया, आर ना, तो आर डैश मान ले है। ये जो आर डैश होते हैं ना, ये किसके बराबर होते हैं, ई के बराबर। ये आर डैश बोल दो या ई बोल दो, ठीक है। ई जो होता है इसमें बोल दो, यहाँ पे लिख दो, बॉक्स बना के लिखना, ठीक है। ये जो आर होते हैं ना, आर बोल दो, आर डैश, या ई जो होते हैं ना, वो जो होते हैं ना निर्गत कोण के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी एंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंसी एंगल, ठीक है। ये कौन से कोण बन गया, आर डैश, निर्गत कोण बन गया ना, बन गया ना। कैसे बनाया क्या, हाँ, कैसे बना, कैसे बना, देखिए ना। जब ये कौन सा कोण है, अरे ये कौन सा आर डैश, कौन सा कोण है यहाँ पे, निर्गत कोण है यहाँ पे ना। वहाँ पे जो लिखा है, जो आर डैश बन के तैयार हुआ, कौन से कोण,
और तब जब ये कौन से कोण होगा, निर्गत कोण होगा, तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी, निर्गत किरण ना, निर्गत कोण हो जाएगी ना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण, ये कौन सी किरण आ जाएगी, ये कौन सी किरण हो जाएगी, निर्गत। ये अभिलंब मतलब इसके किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को जो मेरा आर डैश बोल दो या इसे सूचित करेंगे, हम करेंगे ना। ये मेरा पूरा माध्यम हो गया, इसका कॉन्सेप्ट। और इसमें लिखना क्या है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि इसका परिभाषा पूछते हैं, मतलब पार्श्विक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है इसको। हाँ, जैसे इसको एग्जाम में ऐसे नहीं बोला जाएगा कि फिगर बनाओ, इसके बारे में लिखना है। हम क्या किए, हम सबसे पहले क्या किए, कांच का प्लेट लिए, एक कांच का छोटा सा टुकड़ा लिए, जो कांच का छोटा सा टुकड़ा लिए जो एक आयताकार का लिए हैं, वो जो भाषा हम बनाए हैं वो भाषा के अनुसार हम लिखेंगे। हम जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसे वैसे भाषा लिखेंगे। हम सबसे पहले फिगर क्या बनाए हैं, ये क्या कहिए, एक कांच का क्या किए हैं, एक कांच का एक आयताकार टुकड़ा लिए हैं जिसमें ए बी सी, एक आयताकार कांच का एक टुकड़ा है ना, है ना, टुकड़ा है ना। जिसपे क्या हुआ, जिसपे जो टुकड़ा लिए ना, ये टुकड़ा पे ए बी जो हो गया मेरा, ये कौन सा सतह हो गया, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। जब ए बी अपवर्तक सतह हो गया, ए बी पर जो आ रही है पी क्यू किरण, ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। वो आने के बाद ये कंडीशन हम कब देखेंगे कि कौन माध्यम से कौन माध्यम में आ रहे हैं, उसके अनुसार हमको अभिलंब से दूर जा रहे हैं कि अभिलंब के पास आ रहे हैं। ठीक है, ये माध्यम कब पता चलता है, जब हम को मतलब इसमें हमको माध्यम पता होना चाहिए। ठीक है, वो किस में जा रहा है, वो वायु से जल में जा रहा है कि कांच से जल में जा रहा है। ठीक है, यही होता है ना। जब हम ये इसमें आते हैं तो इसको P और Q मान लिए, कौन सी किरण हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण ये जब हम वायु से कांच में जाएंगे, मतलब कौन माध्यम से कौन माध्यम, सघन विरल से सघन में माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये अभिलंब की ओर जो मुड़ी, ये कौन सी किरणें मुड़ी है, अपवर्तित किरण। यहाँ तक अपवर्तित किरण मुड़ी है ना। लेकिन जब हम क्या किए, जब हम कांच से कहाँ पे गए, वायु में। कांच से वायु में जाने के लिए हम कौन माध्यम से कौन माध्यम में, जब हमको सघन से विरल माध्यम में जाना है। जैसे डी और सी कौन से अपवर्तक सतह है, इसके लिए अपवर्तक सतह ये है डी और सी। जब डी और सी अपवर्तक सतह है तो ये जो किरणें आ रही है, किरणें को कौन सी किरणें बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे ना। इसके लिए आपतित किरण ये हो जाएगी। जब आपतित किरण आएगी तो कौन माध्यम से कौन माध्यम में जा रहे हैं, सघन से विरल माध्यम में। तो किसके इसके पास, अभिलंब के पास आ गई कि अभिलंब के दूर हटेगी, दूर हटेगी ना। जब ये दूर घटी तो इसके बीच जो एंगल बना आर डैश एंगल बोल दो या ई से इसको क्या करते हैं, सूचित करते हैं। उसको कौन से कौन बोलेंगे, ये जब अभिलंब और इसके बने बीच, अभिलंब और ये कौन से किरण है, निर्गत किरण के बीच बने कौन को हम कौन कहते हैं ना। इतना तो कंफर्म हो। यही भाषा जितना जितना बताए उतना उतना लिखेंगे। ठीक है, तुम्हारे सामने लिख रहे हैं। पहले फिगर बनाओ जल्दी। अब ये देख लो, एक चीज देख लो। अब ये हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में, मतलब हमको जानना है इसमें कैसे पता कि ये पार्श्विक विस्थापन होगा ना। हमको कैसे पता कि पार्श्विक विस्थापन होगा, इसमें कौन सा लाइन जो पार्श्विक विस्थापन होगा। जब हम ये दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम एक चीज इसमें देखते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल आ रहे हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल आ रहे हैं ना। ये दोनों लाइन जब पैरेलल आ रहे हैं तो ये जो जब कब तक पैरेलल आएंगे, ये कहाँ से कहाँ तक, जब ये कौन से कोण बनेंगे, ये जब 90 डिग्री पे बनेंगे तब ये वाला देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा पैरेलल जा रहे हैं। ये पैरेलल वाले लाइन को जो बोलते हैं ना, इसी लाइन को क्या बोलते हैं हम, पार्श्विक विस्थापन। इसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, पार्श्विक विस्थापन। ये कौन सी किरणें थी, आपतित किरण ना। ये आपतित ही किरण थी ना, ये वाला ये पूरा ये जा रही थी आपतित किरण है ना। कौन,
ये तो अपवर्तित है ना। उसके बाद आपती। अरे ये पूरा ये कौन सी किरण, आपतित किरण ना। जैसे ये P और Q माने तो ये हम क्या मान लेते हैं, R और S, R और क्या मान लेते हैं, S मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर O मान लेते हैं, यहाँ पे X मान लेते हैं, मान के चलो, ठीक है, मान लिए ना। जब हम माने तो इसके बीच जो बनते हैं, इसके बीच जो पैरेलल होते हैं ना, इसके बीच के पैरेलल, जैसे आपतित किरण और ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण की लंबवत दूरी को, मतलब बीच की लंबवत दूरी है ना, सेम दूरी है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, पार्श्विक विस्थापन। इसको पार्श्विक विस्थापन को छोटा d से सूचित करते हैं, क्या, छोटा d से सूचित करते हैं। ये जो हो गया, ये यही मेरा कहलाएगा पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है। क्या है, बनाओ। इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, या इसके बारे में लिख दो, यही मेरा पार्श्विक विस्थापन। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण और आपतित की किरण के बीच की लंबवत दूरी जो होते हैं ना, वही मेरा पार्श्विक विस्थापन, याद करने के लिए पार्श्विक विस्थापन। लेकिन हमको पूरा जैसे जैसे लिखना है, जैसे जैसे फिगर बनाए हैं, कांच के प्लेट लिए हैं, उसके अनुसार से लिखना है, तब ये फिगर बनाना है, तब हमको समझाना है कि पार्श्विक विस्थापन ये होते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है डी बराबर, जो डी बराबर फार्मूला होता है ना, वो 12th में जब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए अगर बोलोगे तो अभी भी सिद्ध कर देंगे ये कहाँ से फार्मूला आया, ठीक है, लेकिन 12th में पढ़ना होता है। डी बराबर मतलब कि डी बराबर किसके सूचित करते हैं, पार्श्विक विस्थापन को ना, तो टी होता है, टी मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, जैसे ये हो गया लंबाई ना, ये हो गया चौड़ाई, इसको हो गया चौड़ाई ना, तो T इंटू साइन I इंटू I माइनस R बट्टा कॉस R, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला बोलोगे तभी सिद्ध कर देंगे, नहीं बोलोगे तो ये 12th में पूछता है। इसका फार्मूला होता है पार्श्विक विस्थापन का। कहे तो तुम लोग तो उतना कष्ट करना नहीं चाहोगे, फार्मूला भी सिद्ध करे, अब उतना कौन दिमाग लगाएगा, क्या यही चाहते हो ना, जितना तुम लोग चाहते हो शॉर्टकट मारे ना, समझे लो से पहले शॉर्ट। टी जो हो गया ना, ये इसका चौड़ाई हो गया, थिकनेस बोल दो, ठीक है। ए मिटाए, फिगर बन रहा है ना, जल्दी बनाओ जल्दी। लिखने में तुम लोग इतना टाइम लगाते हो, तब तक वीडियो रोक देते, वीडियो तब तक अति कर देते। इतना वीडियो में लॉन्ग नहीं ले जाना है हमको वीडियो। देखो इतना ना तब तक लिखते हैं। बताओ क्या क्या जैसे जैसे लिए हैं, ठीक है। जैसे हम क्या लिए, एक आयताकार लिए हैं, ठीक है, क्या लिए हैं, एक आयताकार कांच का टुकड़ा लिए हैं, ठीक है, एक आयताकार स्लैब, क्या क्या लिए हैं, ए बी सी डी लेते हैं, लेते हैं ना। जब ये लेने के बाद क्या है, जिसमें क्या है,
जिसमें जो मेरा हो गया ना ए बी जो हो गया ना वो कौन से सतह हो गया, ए बी जो हो गया एक जो हो गया ना अपवर्तक सतह हो गया, ठीक है, हो गया ना, अपवर्तक सतह हो गया। अपवर्तक सतह पर जो है अपवर्तक सतह पर आपतित किरण आ रही है ना, आपतित किरण, जो आपतित किरण जो आ रही है ना वहाँ पे देख लो क्या कौन सी किरण आ रही है, पी और क्यू, ठीक है ना। जब ये आपतित किरण आ रही है पी और क्यू, जब क्या हो रही है, जब कौन से माध्यम में जा रहे हैं, जब वो वायु से कांच में, मतलब विरल से सघन माध्यम में जा रहे हैं, विरल से सघन माध्यम में जा रहे हैं, सघन माध्यम माध्यम में जा रहे हैं तो क्या हो गया, जा रहे हैं तो क्या हो गए, वो क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ना, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। मुड़ क्या होती है, मुड़ जाती है ना, जा रहे हो तो कौन सा किरण मुड़ जाती है, आपतित किरण पी को जब कौन माध्यम से, विरल से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, हाँ। तथा जो है इसमें क्या लिए हैं, फिर क्या लिए हैं, जैसे सी डी कौन से है, सी डी एक जो है ना एक अपवर्तक सतह है, ठीक है। जो हम फिगर बनाए हैं फिगर के अकॉर्डिंग भाषा हम लिख रहे हैं, ठीक है। अपवर्तक सतह है जिसमें क्या है, जिसमें आपतित किरण ना, आपतित किरण कौन से माध्यम में आ रहे हैं, कौन से माध्यम में आपतित किरण, जब कौन सा माध्यम में जा रहे हैं, जब सघन से विरल में जा रहे हैं ना, सघन से विरल में जा रहे हैं तो क्या करेगी, क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं तो अभिलंब से क्या करेगी, दूर ना, दूर जा रही है। तो इसीलिए तो इस परिवर्तन होगा ना, परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम, तो इस अपवर्तन होगा ना, क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं, इस अपवर्तन को कौन क्या बोलेंगे हम, प्रावर्षिक पार्श्विक विस्थापन। इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में है डिस्प्लेसमेंट। हम बोले वो डिस्प्लेसमेंट। चलो ये भाषा जो भाषा हम यहाँ पे लिए ज़्यादा नहीं लग रहा है, अरे जो वहाँ पे लिखे हैं वही लिखे हैं बस, परिभाषा नहीं, ये जो लिखा है वो समझा है, परिभाषा क्या है, लिख ले इसके माध्यम से हम बनाए हैं, ठीक है, हम अपना से बनाए हैं भाषा, ठीक है। ये नहीं है कि कहाँ कहूँ से मतलब याद करके आए हैं कि लिख दिए हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं वही वहाँ पे बात है। जो इस फिगर को समझ गया उस भाषा कोई मैटर नहीं करता उसके लिए, ठीक है। जो इसका थी क्या चीज़ याद करने वाले हो, इसका परिभाषा वो सुन लो। ये कौन से किरण है उसके बीच के, आपतित किरण ना, आपतित क्या हो रही है, किरण, और कौन से किरण हो रही है, निर्गत किरण ना, निर्गत किरण के बीच की कौन से दूरी हो गया, लंबवत ना, लंबवत दूरी को
दूरी को क्या बोलेंगे हम? लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे हम? पार्श्विक विस्थापन। वो हो गया। इसके लिए परिभाषा अगर जो याद कर रहे हैं ना, उसके लिए ये लो या याद करो, तुमको यादें करना है तो पार्श्विक विस्थापन समझना है तो उससे समझो, ये फिगर के अकॉर्डिंग। सर दोनों चीज दिया है, समझने वाला ये, याद करने वाला ये। लो ठीक है। इसके लिए ये भी लिख लेना है, ठीक है? ये फार्मूला लिख लो। राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा है ना, तेज टूर बैठता है तो हाथ बैठ जाएगा धीरे धीरे। है जल्दी करो, अगले चले, आगे चले। वो भाषा लिख ली हो क्या? यस सर। भाषा तो खुद से लिख सकते हो, जितना अभी तक बताए चिल्ला चिल्ला के। एक कांच का एक टुकड़ा लिए, इसमें से क्या किए, एक कौन सतह मान लिए? तुम लोग कॉपी ऐसे बना रहे हो, कोई देखेगा कॉपी तो लग रहा है इतना इतना बड़ा लिखा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा। ये बात है। उससे बनाते दूसरा नहीं समझे। हाँ हाँ, तुम्हारे टीम हम समझ जाएंगे। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या? लिखने में इतना टाइम दे रहे हो, वीडियो तो हो गया, लंबा चल जाएगा। नहीं लिखे हो क्या? बहुत वहीं से रोक देना। चलो मिटाए क्या? यस सर। चलो ये जो पढ़े थे पार्श्विक विस्थापन जो पढ़ रहे हैं, ये कुछ बातों पर क्या कर रहे हैं? निर्भर करते होंगे ना, करते हैं ना। कौन से बात पे करते हैं निर्भर? जो बोर्ड पे लिखे हैं बस उसी बात पे। क्या लिखना है हेडिंग में मेरा? ये सब पूरा मिटा दे, ये वाला क्या क्लीन कर दे। पूरा मिला दीजिए सर। मिटा दीजिए सर, पूरा मिटा दीजिए सर। चलो जैसे हम ये देखते हैं, ठीक है? जैसे क्या पार्श्विक हेडिंग देते हैं, क्या पार्श्विक विस्थापन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जो ये पहला जो बात है वो क्या बात है? जैसे डी क्या है? डी हम डी को लिख देते हैं, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। डी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती बोलते हैं। ये सही याद है। वो इंग्लिश में नहीं याद है क्या? इंग्लिश में बोलने आता है। समानुपाती, ठीक है देख लो हिंदी में। इंग्लिश में क्या होता है? समानुपाती क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, ठीक है? इंग्लिश में सर, इंग्लिश में तुम लोग को पता ही नहीं है। आंसर डायरेक्टली डायरेक्टली ये जो बात है ना,
ये जो पहला बात है क्या लिखे हैं बात में? किस पे करती है निर्भर? मतलब डी क्या है? समानुपाती है टी का। टी का है ना? सर समान जब मैंने इंग्लिश लिखा दीजिए सर। पार्श्विक इंग्लिश लिखा दे। यस सर। पार्श्विक क्या है? विस्थापन। सर एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिखा दीजिए सर, आज स्कूल में पूछे थे सर जी। क्या है? क्या लिखे हैं? पार्श्विक विस्थापन को क्या चीज से सूचित करते हैं? क्या चीज से करते हैं सूचित? डी से। डी ना। डी क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं ना। समानुपाती किसके होते हैं समानुपाती? टी क्या है? टी ये कांच की चौड़ाई है ना। कांच की चौड़ाई है ना। तो डी क्या है? डी क्या है? पार्श्विक विस्थापन। लेकिन ये टी क्या है? कांच की स्लैब की चौड़ाई। चौड़ाई को क्या लिखेंगे? टी लिख सकते हैं। चौड़ाई टी है ना। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, पहले एग्जांपल समझा दिए, ठीक है, तब ये लिख दिए, ठीक है। ये पार्श्विक विस्थापन जो है क्या है? समानुपाती है। किसकी समानुपाती है? कांच की जो मतलब चौड़ाई है ना, कांच की जो स्लैब है ना उसकी चौड़ाई है, ठीक है, जिसको टी से सूचित करते हैं, ठीक है, टी से सूचित करते हैं। और कौन से बातों पे करते हैं? निर्भर। डी समानुपात ये तो हो गया। और भी कुछ दिख रहा है? और भी कुछ दिख रहा है? लंबाई हो गया, चौड़ाई। ये कौन से एंगल है? ये कौन से एंगल है? ये कौन से एंगल है? कौन से एंगल है? कौन आई क्या होता है? आपतन कोण। आपतन कोण। अगर आपतन कोण को क्या कर दे, मतलब ज़्यादा कर दे, मतलब इंक्रीजमेंट कर दे, यस सर, बढ़ा दीजिए। ज़्यादा कर दे। अगर आपतन कोण को ज़्यादा कर दे तो ये मेरा डी का मान और ज़्यादा हो जाएगा। जी सर। डी का मान ज़्यादा होगा ना? यस सर। होगा ना? यस सर। तो मेरा पे दूसरा जो है ना, दूसरा क्या है? आपतन कोण जब ज़्यादा होगा, आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? डी क्या होगा? डी क्या होगा? डी क्या है? पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन। विस्थापन ना, विस्थापन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा ना। ई भी तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। एक पॉइंट और है, ठीक है। तीसरा क्या है? जब क्या है? पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन ना, इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी। कौन सा डी? छोटा डी है ना। डी जो हो गया ना, वो डी क्या होगा? अब क्या होगा? तीसरा जो होगा वो पार्श्विक विस्थापन जब इसको इंक्रीजमेंट करेंगे, मतलब ज़्यादा करेंगे, तो जो मेरा आ गया ना, तो ये पॉइंट निकल के आता है मेरा अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये पता होगा क्या होता है अपवर्तनांक, आखिर होता क्या है, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक ज़्यादा होगा ना। दिख रहा है क्या वहाँ पे? दिख रहा है क्या? नीचे में नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, देखा जाए, लेकिन मिटा लिया कहीं। ठीक है, ज़्यादा होगा ना। लेकिन अपवर्तनांक आखिर होता क्या है, इसके बारे में तो जानना है ना, अपवर्तनांक के बारे में।
हाँ चलो अगले क्लास में जानते हैं अपवर्तनांक के बारे में। चलिए ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।